नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में शिंदे की बगावत शुरू हो गई है। अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में शिंदे गायब नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो सीधे मोदी से मिलना चाहते हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। यानी कि शिंदे महाराष्ट्र में बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों की बात करें तो महाराष्ट्र में अजित पवार और शिंदे दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं, दोनों सत्ता में आ सकते हैं। साथ में उद्धव ठाकरे भी उनको सपोर्ट समर्थन कर सकते हैं। एक एक खबर, एक एक जानकारी महाराष्ट्र से जुड़ी सियासत को लेकर आपको देने वाली हूं दोस्तों। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त महाराष्ट्र सरकार गठन करने का निकलकर सामने आ रहा है। बहुत ही भयंकर बवाल जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने सुनने को मिल रहा है, लेकिन मजाल है कि किसी भी गोदी चैनल्स के एंकरों के जरिए ये खबर को हवा दी जा रही हो। जितना हो सके उतना दबाने का काम किया जा रहा है। सब ठीक है, सब कुशल है, सब मंगल है, ऐसी बातें बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है दोस्तों। महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत तो मिली, लेकिन बहुमत पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए उनके सहयोगी दलों का उनके साथ होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में हुआ है और यहां पर एनडीए गठबंधन ने मिलकर साथ में चुनाव भी लड़ा है, लेकिन पेच फंस गया है सीएम की कुर्सी को लेकर। कल ही नाम सामने आने वाला था कि कौन होगा अगला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसको मिलेगा मुख्यमंत्री का कुर्सी, फडणवीस, शिंदे या अजीत पवार। अजीत पवार को तो आप समझिए ना के बराबर, क्योंकि अजीत पवार का ऐसा कोई नाम सामने निकलकर नहीं आ रहा है। बात फडणवीस और शिंदे के बीच हो रही है। कहा जा रहा है कि फडणवीस को हर हाल में कुर्सी चाहिए और वहीं शिंदे भी चाहते हैं कि उन्हें ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगला बनाया जाए। लेकिन अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि शिंदे मान नहीं रहे हैं, शिंदे अड़ चुके हैं और वो अड़ गए हैं कुर्सी के लिए। आज उन्होंने राज्यपाल से जाकर, महाराष्ट्र में राज्यपाल से जाकर अपना इस्तीफा तो सौंप आए हैं, लेकिन उनके बंगले से जो सीएम का नाम था, जो सीएम का टैग था, उसको हटाया गया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उस टैग को फिर से वहां पर लगा दिया गया। यानी कि एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर लगता है कुर्सी छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि वो हर हाल में कुर्सी पाना चाहते हैं और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अब, जी हां, अब अजीत पवार के साथ जो है शिंदे सरकार बना ले। ऐसा महाराष्ट्र को लेकर खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई में महायुति की प्रचंड जीत तो हुई है, लेकिन इसके बाद सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि शिंदे को अब केंद्र में लाना चाहिए, शिंदे को महाराष्ट्र से हटाकर केंद्र की सत्ता में लाना चाहिए। अठावले ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र में आ जाना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो बीजेपी को अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहिए। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल अच्छा काम किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन शिंदे को केंद्र में ले जाना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें नहीं बिठाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिंदे ने जो काम किया है वो अच्छा किया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो फडणवीस को मिलना चाहिए। अब आप देखिए कि कुर्सी और नाम के सहारे इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किसके जीता है। ये किसी से छुपा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।
फडणवीस का नाम भी पीछे चला गया था जब सर्वे हुआ था, और ये सर्वे गोदिया एंकर्स के जरिए ही किया गया था। कोई ऐसे इंडिपेंडेंट पत्रकार ने जाकर नहीं कहा था, उनका ओपिनियन नहीं था कि जाकर उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया हो और आ गया खबर। ये सारे सर्वे एबीपी से लेकर आज तक और कई बड़े चैनल के जरिए किए गए थे, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को पहली पसंद महाराष्ट्र की जनता बता रही थी। तो यहां पर जब उनको मुख्यमंत्री के तौर पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो अब आखिर में उनको हटाने का, जो बैकफुट पर लाने का काम किया जा रहा है, इससे वो काफी नाराज है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं हटने वाले हैं, हम ऐसे किसी भी तरीके से कुर्सी नहीं छोड़ सकते। देखिए, अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है कि एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं। जी हाँ, रामदास अठावले ने जो है देवेंद्र फडणवीस की टेंशन बढ़ा दी है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जो है अगर बनाना है तो जाइए बना लीजिए, लेकिन बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वो फडणवीस को बनने ही देना चाहिए। बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर रामदास अठावले फडणवीस का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अजीत पवार और शिंदे का साथ में मिलकर सरकार बनाने की भी बात की जा रही है। वहीं संजय राउत का भी बड़ा बयान आया। दोस्तों, संजय राउत ने भी बयान देते हुए मीडिया में कहा कि देखिए, बीजेपी वो पार्टी है जो अपनों को भी लूट लेती है, अपनों को भी ठग लेती है। हमने भी बीजेपी के साथ बहुत समय तक सरकार में रहे हैं, और अब जो हालत शिंदे और पवार का होने वाला है कि इनके अपने ही पार्टी के विधायकों को तोड़ दिया जा सकता है, मरोड़ दिया जा सकता है, उनकी भी खरीद फरोख्त जो है वो की जा सकती है, यानी कि शिंदे की पार्टी को भी तोड़ा जा सकता है। ऐसी बातें संजय राउत के जरिए कही जा रही है। अब ऐसे में शिंदे क्या स्टेप लेते हैं, कौन सा कदम उठाते हैं, वो किस ओर जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है बाबू भैया, और कुर्सी की लड़ाई में अच्छों ने क्या कुछ कर दिया है वो आप सभी को पता है। अपनों के साथ दगा, फिर दुश्मनों के साथ जाकर जो सगा बन गए हैं, क्योंकि कुर्सी जो ना करवाए, और कुर्सी ने जो हाल इस वक्त कर रखा है बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का, वो आपके सामने है। क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में शिंदे की बगावत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कुछ बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन शिंदे अमित शाह के साथ मीटिंग ना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी भी तमाम खबरें, अफवाहों का बाजार इस वक्त गर्म है दोस्तों। महाराष्ट्र वैसे ही, जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने, महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की जीत हुई है तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है एकनाथ शिंदे। अगर एकनाथ शिंदे बगावत नहीं कर रहे होते तो आज तस्वीर कुछ और होती, हालात कुछ और होते। लेकिन यहां पर ये बीजेपी भूल नहीं सकती है कि उनको सत्ता में लाने वाला कोई और चेहरा नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे ही हैं, जिनकी बगावत की वजह से बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।